जीवन दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते मैं आशा करता हूँ ईश्वर के साथ आनंदित होंगे। जो परमेश्वर ने जो वचन दिया, वचन का जो वर्णन किया है आपके साथ शेयर करना चाहते हैं इस वचन के जरिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम उस वचन की तरफ चलेंगे। वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है। यूहन्ना 10:26 में लिखा, 27 में कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है। परमेश्वर ने हमको किनको भेड़ें कहा, मेरी भेड़ मेरे शब्द सुनती है। परमेश्वर के क्या है? भेड़ें। परमेश्वर हमारा क्या है? चरवाहा है। परमेश्वर हमारा क्या है? अगुआ है। हम परमेश्वर के क्या है? भेड़ें। परमेश्वर ने कहा मेरा भेड़ मेरा शब्द सुनती है। परमेश्वर के क्या है? भेड़ है। परमेश्वर ने क्या बनाया? हमारा क्या है? परमेश्वर ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन किसका है? उसका है। क्या करना है? विश्वास करना है। वचन बताता है कि परमेश्वर कहता है मेरी भेड़ मेरे शब्द सुनती है। कि हम देखते हैं जो संसार में जितने लोग भेड़ आप देखोगे पालते हैं तो उनको देखते हैं दूसरा कोई बुलाता है तो वो नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो अपने चरवाहे का, अपने अगुए का, जिसके अधीन वो रहते हैं उसका शब्द पहचानती है। दूसरा कोई बुलाएगा तो नहीं जाएगा। पर जब वो उसका चरवाहा जो उसका रखवाला रहेगा वो बुलाएगा, उसकी आवाज़ सुनने तो उसको क्या करते उसके पीछे हो जाते। वो सीटी मारेगा तो उसके पीछे क्या कर देते, मेरा जो प्रभु बुला रहा है उसके पीछे क्या लग जाते हैं। उसी बात परमेश्वर कहता है कि मेरी भेड़ मेरे शब्द सुनती है। परमेश्वर की क्या है? भेड़ें। परमेश्वर कहता है जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो विश्वास करता है, वो सब क्या है? परमेश्वर ने कहा वो मेरी बातों को जो सुनता है, उस पर विश्वास करता है, वही मेरी भेड़ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि लिखा 10:25-35 में लिखा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। परमेश्वर ने हमें क्या बनाया? एक ईश्वर। परमेश्वर ने कहा तुम ईश्वर हो। फिर वचन में देखें लिखा 35 में, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकी। परमेश्वर ने किसको ईश्वर कहा? हमें और आपको ईश्वर कहा कि हम परमेश्वर के क्या है? परमेश्वर का आत्मा कहाँ वास करता है? हमें वास करता है। परमेश्वर कहा कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो। परमेश्वर कहा जिनके पास मेरा वचन पहुंचा, जिनके पास वचन का रोटी पहुंचा, वचन का मन्ना पहुंचा, उन्हें परमेश्वर ने क्या कहा? ईश्वर। परमेश्वर ने कहा तुम ईश्वर हो। परमेश्वर ने ईश्वर बनाया। हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में समानता बनाई है, यानी हम क्या है? ईश्वर है। क्या परमेश्वर हमारे अधीन में हर चीज दिया। जो पृथ्वी में जितने सब कुछ है मनुष्यों के अधिकार में, जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी कुछ सब चीजें परमेश्वर बनाया, किसके अधिकार दिया? मनुष्य के, यानी हमारे वश में परमेश्वर कर दिया। कि पृथ्वी का ईश्वर कौन है? परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप बना, ये सब चीजें हमारे अधिकार में परमेश्वर दे दिया। तो परमेश्वर ने कहा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। परमेश्वर कहता है जिनका मेरा वचन जिनके पास पहुंचा वो क्या है? ईश्वर है। परमेश्वर ने कहा तुम क्या हो? ईश्वर हो। परमेश्वर कहता कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं। परमेश्वर की भेड़ें कौन है? हम और आप हैं। हम उसके क्या है? शब्द सुनते हैं। हमारा सच्चा खुदा कौन है? हमारा यीशु मसीह। परमेश्वर ने कहा जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं वो ईश्वर है। उसके चलते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उसको मानते हैं, उसके जैसा कार्य करते हैं, परमेश्वर के जैसा क्या है? ईश्वर है। परमेश्वर ने क्या बनाया? एक ईश्वर का दर्जा दिया। परमेश्वर का मैंने कहा तुम ईश्वर हो। परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, क्या है? ईश्वर है। हम आप क्या है? ईश्वर है। अगर उस वचन के अनुसार चलते हैं, उसको मानते हैं, तो एक परमेश्वर ने किसका दर्जा दिया? ईश्वर का दर्जा दिया। परमेश्वर ने कहा प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा कौन है? हमारा यीशु मसीह। प्रभुओं का प्रभु किसको कहा? क्या अपनी तुलना शैतान से करेगा कि प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा? परमेश्वर ने और किसी से नहीं, हम लोगों से कहा कि मैं प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा हूँ। परमेश्वर ने कहा कि तुम ईश्वर हो। वो अपनी दर्जा हम लोगों से किया कि वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा हमारा यीशु मसीह। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु किसको कहा? आपको कहा, आपको कहा। यानी जो पृथ्वी के ईश्वर है हम लोग हैं, परमेश्वर जो ईश्वर का दर्जा दिया है। उसने कहा मैं प्रभुओं का प्रभु हूँ और ईश्वरों का ईश्वर हूँ। परमेश्वर ने अपनी तुलना शैतान से नहीं किया कि मैं प्रभुओं का प्रभु, वो हमें और आपसे तुलना किया कि मैं प्रभुओं का प्रभु और ईश्वरों का ईश्वर। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के क्या करना? वचन को सुनना। परमेश्वर का जो मेरी बातों को सुनता है वही मेरी भेड़ है, मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मेरी भेड़ है। कि भेड़ और चरवाहे का आप संबंध देखेंगे तो किससे रहता है? शब्द से रहता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है मेरी भेड़ मेरे शब्द सुनती है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष दे और जितने परमेश्वर को वचन को, इस वचन के को लोग विश्वास से ग्रहण करें, जितने लोग परमेश्वर की बातों को सुने, परमेश्वर का वही मेरे क्या है? परमेश्वर की बातों को क्या करना है? चलना है। उसके शब्दों को क्या करना है? पहचानना है। परमेश्वर का अपने मैं फिर से करना चाहता हूँ, भेड़ की और उस चरवाहे की संबंध किससे होता है? उसके शब्द से होता है। क्योंकि
वचन में लिखा है यहाँ पे 10:27 में लिखा है, मेरी भेड़, यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ मेरे शब्द सुनती है। यानी भेड़ों का और उसके चरवाहे का मिलना, उसका संबंध उसके शब्दों से। वचन के द्वारा आपको आशीष मिलती है। हमें हर दिन हर वक्त परमेश्वर की बातों को सुनना है, उसको इग्नोर नहीं करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, उसकी आवाज़ को सुनना कि परमेश्वर की आवाज़ हमें किस तरह करता रहने की। परमेश्वर ने एक राजा बनाया, ईश्वर बनाया कि तू पृथ्वी के अधिकारी हो। तो परमेश्वर ने पृथ्वी का जितना सब कुछ है, सब कुछ किसको दिया? हमने और आपको दिया। हमें क्या करना है? परमेश्वर ने हमारा ईश्वर से तुलना किया, मैं प्रभु का प्रभु, परमेश्वर ने प्रभु बनाया, ईश्वर बनाया। तो ईश्वर कैसे रहते हैं? क्या पाप करते हैं? क्या वो गुनाह करते हैं? कैसा रहते हैं? पवित्र परमेश्वर उस वचन के जरिए परमेश्वर आपको आशीष दें। हर एक प्रार्थना करेंगे कि लोग प्रार्थना को विश्वास से करेंगे, तो लोग आज विश्वास के साथ स्थिति से करते हैं। परमेश्वर इस प्रेयर के द्वारा हर एक प्रकार के बंधन, हर एक क्लेश ईश्वर पर पृथ्वी पर हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। हे खुदा परमेश्वर, तूने हमें ईश्वरों, तूने कहा मैं प्रभु का प्रभु, यस प्रभु, आपने हमें प्रभु का दर्जा दिया। परमेश्वर, आपने हमें ईश्वर बनाया पिता। परमेश्वर, आपने कहा कि मैं कहता हूँ तुम ईश्वर हो, यस पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, ईश्वर के अंदर पिता परमेश्वर आपने हम लोगों को पवित्र बनाया, यस पिता। उस पवित्र आत्मा के अनुसार इन लोगों को चला कि पिता परमेश्वर उन बातों को, पिता आपके शब्दों को हम लोग सुनने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आपके शब्द के, आपके वचन के द्वारा हम लोग चलने पाए पिता परमेश्वर, ताकि इस वचन के जरिए परमेश्वर इनके जीवन में दुख और क्लेश है पिता परमेश्वर नहीं करने पाए। हे पिता, अगर ये आपके शब्द को इग्नोर करते हो पिता परमेश्वर, आपके वचन पे नहीं चल पाते, तो हे पिता परमेश्वर, ये आपको आज के प्रेयर के द्वारा सुबह के सत्र पिता वो आपकी आवाज़ को पहचानने पाए, आपकी बातों को सुनने पाए, आपके पीछे होने पिता। तुम्हें कहा मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती है और मेरे पीछे होने, इस खुदा परमेश्वर उस आवाज़ को सुनने पाए पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को विश्वास से रिसीव करें, उनके जीवन में हर एक प्रकार के दुख और क्लेश नष्ट होने का पिता परमेश्वर। ये पिता, अगर ये संसार में रहते हुए पिता दूसरों का शब्द सुनने हो पिता परमेश्वर, हर दूसरे दूसरे लोगों का शब्द सुन के पिता परमेश्वर भटक गए पिता, तो हे खुदा परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर अपने करीब खींच परमेश्वर। उन्होंने कहा मैं उन 99 के लिए खुश नहीं होता, मैं उनके लिए खुश होता हूँ जो कोई हो को एक खोया हुआ भेड़ मेरे पास आते हैं, मैं उसके लिए खुश होता हूँ। इस खुदा परमेश्वर, जो भेड़ें गुम हो गई हैं, जो खो जाते हैं, आपको 99 को छोड़ दो, तो 99 तो आप ही के हैं जो एक भटक गए हैं। आप अगर एक मन फिराने वाला पापी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करता है, तो आप उसके लिए स्वर्ग में बहुत आनंद मनाया जाता है। यस पिता परमेश्वर, मेरे भटक गए पिता परमेश्वर ने अपनी तरफ खींच पिता परमेश्वर, तेरी महिमा आशीष के जीवन में प्रवेश करने का मैं हर एक के लिए दुआ करता हूँ यीशु के नाम पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी, समस्या, गरीबी, श्राप, कर्जों का शराब, बीमारी, बंधन, चिंताएं, टेंशन, उनको पिता जो के शरीर में पिता परमेश्वर के दिमागों में उलझने बनाए रखता हूँ, हर एक दुख और क्लेश निकलने, हर एक लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा परमेश्वर, इनके परिवार में से हर एक बीमारी, बंधन निकलने पाए। बाबा परमेश्वर, तेरी महिमा आशीष में टच करने पाए। होली गोस्ट फायर, परमेश्वर तेरी फायर में रिलीज करता हूँ मेरे जीवन में, हर एक प्रकार के दुख और क्लेश निकलने पाए। यीशु बाबा, इस सुबह के सच पिता परमेश्वर ने दिवस संभाल करना प्रभु, जहाँ भी कहीं जाए पिता परमेश्वर, तेरे शब्दों को सुनते हुए, तेरे वचन को गुनगुनाते हुए, अपने मन में पिता परमेश्वर बोलते हुए हर जगह हर कहीं जाए पिता, प्रेयर के द्वारा पिता के जीवन में हर एक कर्जों का, हर एक दुखों का श्राप टूटने पाए पिता, और तेरे शब्द को ये सुनने पाए, और तेरे वचन के अनुसार सुनते हुए पिता परमेश्वर उस पर चलने पाए पिता परमेश्वर। उसे सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने, उस पर विश्वास करने वाले बने पिता, कि जहाँ पे भी हाथ डाले विश्वास से इनके जीवन में वो सफल होने पाए पिता परमेश्वर। जहाँ कभी भी हाथ डाले उसमें सफल होने पाए, हर एक दुख और क्लेश इनके जीवन से निकलने पाए, के घर के परिवार के बच्चों से पिता परमेश्वर गंदे स्पिरिट निकलने पाए, ताकि आपकी आज्ञाओं को, आपके वचन को सुनने वाले बने पिता परमेश्वर, और उस पर चले प्रभु। इस खुदा पर उस शब्द को आपके पहचानने पाए पिता परमेश्वर। ईश्वर आज हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर, इस जीवन में वो दुख और क्लेश निकलने पाए। इस सुबह के सत्र परमेश्वर इनको संभाल कर रखना प्रभु, जहाँ पे भी जाए पिता तेरे वचन के अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर, की रक्षा करना प्रभु, सर से पड़ के नाखून तक इन्हें संभाल। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, हर एक के लिए धन्यवाद, आमीन।